हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 411 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में याईमोरी ने नोटिस किया था कि कासुया थोड़ा ऑफ लग रहा था, पर उसके पूछने पे भी कासुया ने कहा था कि सब ठीक है। पर उसने फिर दोबारा कासुया को ख्यालों में खोया हुआ देखा और फिर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। अब सीन शिफ्ट होता है। याईमोरी और कासुया रेस्टोरेंट में थे और कासुया रूका के साथ वाले इंसिडेंट की सारी बातें उसे बता देता है। याईमोरी शॉक होकर कहती है, तुमने रूका के साथ सेक्स किया? कासुया कहता है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, और सब लोग उन्हें ही देखने लगे थे। याईमोरी धीरे से कहती है, तुमने जो बताया उससे तो यही लगता है। कासुया बताता है, वो सडनली स्विम सूट पहनकर मेरे रूम में आ गई थी और फिर उसने मुझे टच करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते पैंट में ही मेरा निकल गया। याईमोरी कहती है, क्या निकल गया? कासुया कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो सोचता है मैं कितना गिरा हुआ हूँ जो एक लड़की से इस बारे में बात कर रहा हूँ। पर याईमोरी को वैसे भी समझ में आ ही गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है और मेरा गिल्ट मुझे 11 जुलाई तक चुप रहने नहीं देता। वो सोचता है याईमोरी को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे रिएक्ट करे। हम बस मिजुहारा के बारे में ही बात करते थे और अचानक से मैंने ये न्यूज दे दी। पक्का इसका भरोसा मुझ पे से उठ जाएगा और ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। पर याईमोरी बिल्कुल चुपचाप मुंह लटकाए हुए बैठी हुई थी। कासुया समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी याईमोरी कहते हैं, क्या तुम्हारा फिर दोबारा करने का मन हो रहा है? कासुया कहता है, बिल्कुल भी नहीं। याईमोरी कहते, मुझे पता है एक आदमी कैसा फील करता है और रूका के साथ चीजें यहाँ खत्म नहीं होगी। कासुया कहता है, मैं चाहे कुछ भी कह लूँ, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद भी सही से कुछ याद नहीं है। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे टच किया था और मुझे वर्जिन होने से नफरत होने लगी थी। सच कहूँ तो तब से मैं खुद ही सरप्राइज हूँ। मुझे मिजुहारा के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा है। याईमोरी कहती है, रिजेक्शन के बाद यही होता है। वो कहती है, मुझे पता है मिजुहारा ने तुम्हें रूका को डेट करने को कहा था। उसने तुम्हें बहुत सुंदर लड़की के साथ 2 साल रिलेशनशिप में रहने दिया। उसे भी आइडिया होगा कि ऐसी चीजें हो सकती है। तुमने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। उसके पास ये सब रोकने के बहुत सारे मौके थे। अगर तुम दोनों पहले ही रिलेशनशिप में आ गए होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिजुहारा की वजह से ही तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। कासुया को समझ आता है कि याईमोरी उससे गुस्सा नहीं है। याईमोरी कहती है, उसने तुम जैसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया, उसे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। कासुया कहता है, उसकी गलती नहीं है, वो इस बारे में बहुत सोच रही है। याईमोरी कहती है, मिजुहारा और रूका के पास एक दूसरे के नंबर है ना? तुम श्योर हो रूका ने उसे कुछ नहीं बताया होगा? कासुया को याद आता है जब उसने रूका से मिजुहारा को ना बताने को कहा था तो उसने कहा था वो प्रॉमिस नहीं कर सकती, पर क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो उसे लगता है रूका ने कुछ नहीं बताया। याईमोरी कहती है, इसमें मिजुहारा का ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है, इसीलिए वो एडवाइस देती है कि कासुया को इस बारे में बात करना आपसे बंद कर देना चाहिए। वो कहती है, अगर ये 2-3 बार और हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। उसे रूका को अब से अपने रूम में नहीं आने देना चाहिए और यहाँ से रूका जो भी करे उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वो कहती है, उसे 3 काम करने हैं। रूका के खिलाफ प्लानिंग करनी है, मिजुहारा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलने देना है और इस सब के अलावा खुद को बेहतर आदमी बनाना है। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं। कासुया सोचता है याईमोरी की बातें सही है, पर मिजुहारा मेरे बारे में सीरियसली सोच रही है और मैंने ये सब होने दिया, इसीलिए मैं खुद को भी गिल्टी मानता हूँ। और याईमोरी उसे टीज करती है। वो कहती है, अब जब वो मिजुहारा के साथ करेगा तो वो पूरी तरह तैयार होगा क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो गया है। कासुया सोचता है, मुझे लगा था ये मुझ पे गुस्सा करेगी, पर मैं खुश हूँ कि ये मुझे अभी भी सपोर्ट कर रही है और यहाँ तक कि इसने इसमें भी पॉजिटिव चीजें ढूंढ ली। ये मुझे समझा रही है कि मुझे बीती बातों से मूव ऑन करना चाहिए। चाहे मैं कितना ही इडियट क्यों ना हूँ, मैं मिजुहारा पे गिव अप नहीं कर सकता। मुझे बेटर मैन बनने की कोशिश करते रहना होगा। और याईमोरी को प्यास लग रही थी। वो कासुया से उसे ड्रिंक खरीद कर देने को कहती है, पर कासुया कहता है, मैं क्यों? वो वेंडिंग मशीन के पास पहुँचते हैं। फिर कासुया उसके लिए ड्रिंक बाय करता है और याईमोरी बोतल को हल्के से उसके सर पर मार के कहती है, बैड बॉय। ये कासुया के लिए लेसन था कि अगर लड़की उससे ड्रिंक बाय करने को कहती है तो उसे बिना सवाल किए उसके लिए खरीद लेना चाहिए, टू बी अ बेटर मैन। फिर वो दोनों ट्रेन पकड़ने जाते हैं और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दो। वीडियो पे पहले की तरह लाइक आ जाने चाहिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।